तो नमस्कार। मेरी बातों को सुनने वाले जो मेरे दोस्त हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। मुझे देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि मैं एक टीचर हूँ। कुछ हद तक आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल सही है। मैं क्लास में भी बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाता हूँ, लेकिन इस तरह की बातों से बच्चों को बोर करता रहता हूँ। अब अपनी आदत से मजबूर हूँ। आपको ये मालूम है कि बहुत पहले हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्था थी, तो उस समय पे गुरु होते थे। हमारे बच्चों की जो शिक्षा दीक्षाएं हैं, यानी एक तरह से बच्चों को गुरु को सौंप दिया जाता था और उन्हीं को समर्पित हमारे जो शिष्य होते थे, यानी उनके माता पिता, उनका सब कुछ आश्रम में ही उनके जो गुरु होते थे, यानी गुरु माता होती थी और जो गुरु होते थे यानी ऋषि मुनि होते थे, सब कुछ वही होते थे। तो उनको उस समय की भाषा में जो गुरु कहा जाता था। थोड़ा सा हमने विकास किया, यानी कि विकास किया, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि विकास या फिर क्या कुछ था। तो वो जो गुरुकुल व्यवस्था तो ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोग जो है मास्टर जी बन गए, यानी कि ये जो हमारे जो गुरु की जगह है वो मास्टर जी ने ले ली। लेकिन आज चूँकि हम मॉडर्न हो गए हैं, इतने विकसित हो चुके हैं कि ना गुरु रहे ना मास्टर रहे, अब हम टीचर बचे हैं। आप लोगों को पता होगा कि गुरु, मास्टर और जो टीचर है, आप लोग समझदार हैं, क्या फ़र्क है? थोड़ा सा मुझे पता है, वो मैं ये बता सकता हूँ कि उस समय पे जो है गुरु के आश्रम में जो शिष्य रहता था, वो जो है गुरु के अपने स्वयं के बच्चों के जैसा होता था। उनसे जो है गुरु को ये भावनात्मक लगाव होता था, यानी कि शिष्य के अंदर वो इतना अंदर तक एक साइकोलॉजिकली इंटैक्ट होता था गुरु का कि वो छोटी से छोटी वो कमियों को भी वो जानते थे, उनको निकाल लेते थे। लेकिन बीच में मास्टर जी आए, तो मास्टर जी को भी कुछ थोड़ा बहुत पता था बच्चों के बारे में। उनको मारते थे, पीटते थे, उनको ठीक करते थे और जहाँ तक भी उनके वश में होता था वो उनको एक तरह से विकास के वो रास्ते पर भेज देते थे। लेकिन हम जब से टीचर बने हैं, यानी कि आप ये मानिए कि जब से ये जो है टीचर की परंपरा शुरू हुई है, उस समय से हम जैसे लोगों का ये बच्चों के साथ जो रिलेशन रहा, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ हमारा जो रिलेशन है वो जो है जग जाहिर है, आपको भी पता है। आप पेरेंट्स हैं तो इसमें थोड़ा बहुत रोल आपका भी है, आप बुरा नहीं मानना। आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो आप उसको ये समझा के भेजते हैं कि कोई भी टीचर आपकी पिटाई नहीं करेगा। आप उसको ये जो समझा के भेजते हैं कि टीचर आपको कुछ भी ये गुस्से में कहे, आपको डांटे या फिर वो मारता है तो आके आप सीधा हमें बताएं। यानी कि आपने खुद बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया कि पेरेंट्स और जो टीचर है उसमें बहुत अंतर है। ये पहले नहीं था, इसीलिए शायद मैं ये मानता हूँ कि आज का जो टीचर है वो जो गुरु नहीं है, टीचर है, वो अपने आप को एक तरह से बचा लेता है कि बच्चे की पढ़ाई हो, वो सीखे ना सीखे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आजकल एक और जो नई परंपरा शुरू हुई है कि टीचर का जो सिलेक्शन है वो जो बच्चे ही करते हैं। यानी कि एक टीचर जब किसी स्कूल में आता है तो क्लास में वो जाएगा, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएगा, यानी कि उसको हम एक अलग बड़ा स्टैंडर्ड सा नाम देते हैं डेमो। यानी कि टीचर्स की जो डेमो क्लास होती है, उसमें जो टीचर है वो टोटली वो बच्चों पे डिपेंड होता है।
अगर बच्चों ने बोला यस, ठीक है, टीचर का सिलेक्शन वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे करते हैं कि टीचर अच्छा है। ये बड़ी अजीब सी परंपरा शुरू हुई, तो फिर गुरु कहाँ से मिलेंगे? थोड़ा सा कोशिश मैं करता हूँ कि ये पहले जो मास्टर जी थे या गुरु थे, उनमें और आज में जो क्या डिफरेंस आया, वो ज़्यादा बेहतर थे बच्चों के लिए, या फिर आज का जो टीचर है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह की समस्याओं पे जो मेरा विचार है ना चलता रहता है। तो जो मेरे अपने विद्यार्थी हैं वो मेरी इस आदत से परेशान हैं कि मैं उनको सब्जेक्ट तो कम पढ़ाता हूँ और इस तरह की यानी कि ज्ञान बांटने की इस तरह की बातों में ज़्यादा उलझाए रखता हूँ। अभी भी एक दो जो स्टूडेंट हैं मेरे वो वीडियो देख रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि गुरुजी आ गए तो वीडियो बंद करके वो सोने के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन कुछ भी हो, एक आदत है मेरी, एक टीचर हूँ तो गुरु तो नहीं बन सकता, क्योंकि अब इस टाइम पे जो है गुरुकुल व्यवस्था नहीं है, तो गुरु तो नहीं, लेकिन हाँ एक टीचर हूँ तो कम से कम एक टीचर तो बन के रहूँ। तो मेरा जो रिलेशन है वो बच्चों के साथ थोड़ा सा डीप रहता है। समाज में हूँ तो सामाजिक जो समस्याएं हैं उनकी तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान चला जाता है। कई बार इंसान हूँ तो अपनी इस तरह की समस्याएं होती हैं कि समाज की या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तो क्या सुलझाऊँ, यानी उन पे तो क्या डिस्कशन होगा मेरा। खुद की ही समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि अपना ज्ञान कई बार अपने लिए ही कम पड़ जाता है, यही सच्चाई है। लेकिन जब जो है थोड़ा सा फुर्सत होती है, यानी सोचते हैं अब जो है फ्री हैं, तो फिर वही है अपने स्टूडेंट को या समाज को सुधारने की जो जिद है वो हावी हो जाती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी ये बात भी आप लोगों को समझ आई तो मेरा ये जो टीचिंग प्रोफेशन है शायद वो मैं ये मानूंगा कि वो सफल हुई। आइए असली मुद्दे पे आते हैं। आप जानते हैं कि भारत इस समय संसार का सबसे युवा देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन इस समय हमारे देश में है। लेकिन ये यंग एनर्जी अगर यूजफुल है तो ही इसका इम्पोर्टेंस है। हमारे लिए कौन चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ उसकी यूजफुलनेस, यानी हमारे लिए वो कितना उपयोगी है, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमारे यहाँ हमारे इंडिया में जो यंग जनरेशन है इस समय सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर वो यंग एनर्जी का जो डायरेक्शन है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है तो उस एनर्जी का हम क्या करेंगे। यानी कि है लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो एक तरह से जो है मिसगाइडेड है। यानी आप इस तरह से जो ये मान सकते हैं कि जैसे एक वो मिसाइल है और वो गाइडेड मिसाइल है, उसको जो है टारगेट पे हमें जो है भेजना है, लेकिन वो वहाँ पे टारगेट पे ना जाके और जो है मिसगाइड हो जाए तो हमारे लिए उस मिसाइल का क्या यूज रहा। तो सेम ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो हमेशा से मेरे मन में घूमते रहते हैं, और आज इन्हीं सवालों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूँ। सूरज में गर्मी है, धूप है और धरती तक ना पहुँचे। हम किसान हैं, हम जो बीज बोते हैं, खेत में जो फसल बोते हैं, तो वहाँ जो पौधे जमते हैं। लेकिन अगर खेत में बीज बोया और एक भी जो पौधा ना दिखाई दे तो यानी ये मेरे कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा झेलते रहिए आप, ये बाद में
इन चीज़ों को समझाऊंगा कि ये इतने सारे सवाल क्यों। आप सोचिए कि हमारे यहाँ पृथ्वी पे, वो धरती पे जितने भी पेड़ हैं, आपको ये पता है कि ऑक्सीजन यानी सांस लेने के लिए जो गैस होती है केवल हमें है ना पेड़ों से ही मिलती है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि वो जितने भी पेड़ हैं वो सब स्ट्राइक पे चले जाएं, यानी कि वो ये कहते हैं कि अब हम जो धरती के मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं देंगे। आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन का और कोई साधन हमारे पास नहीं है। यानी कि आप पेड़ के पास जाएं, अमरूद के पेड़ के पास जाएं और फल को तोड़ने के लिए आप कहें, यानी कि तोड़ने की कोशिश करें, और पेड़ आपको ये कह दे कि नहीं, ये फल तो मेरे हैं। आप किसी नदी के पास जाएं और आपको प्यास लगी है और नदी ये कह दे कि नहीं, ये पानी तो मेरा है, आप करेंगे? तो इस तरह के सवाल आज कुछ हैं दिमाग में, अभी और थोड़ा बाकी है। हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे वो जो गतिशील है, यानी वो घूमती रहती है, अपनी भी दूरी पे घूमती है और वो सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। अपनी वो ये जो है दूरी पे घूमती है तो दिन रात होते हैं, ये आपको पता है। और जब सूरज के चारों तरफ का एक चक्कर होता है तो 1 साल में होता है, यानी 1 वर्ष में होता है। और ये आप और हमने नहीं किया है। ये सिस्टम ये जब से सोलर सिस्टम बना है, हमें नहीं पता है कब से बना है, लेकिन उसी समय से यही सिस्टम है कि हमारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, यानी कि जितने भी ग्रह हैं, सब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा है। अगर अब हमें बाकी ग्रह से तो क्या मतलब है, हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी की बात कर लेते हैं। सपोज करिए कि ये पृथ्वी ये कहते हैं कि अब बहुत हुआ, आदमी भी रात में सो लेता है, आराम कर लेता है, अभी नहीं घबराइए, अभी तो सवाल मेरे और भी है। ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आप भी उसी समाज का हिस्सा है और मैं समझता हूं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक समझदार इंसान भी हैं। अगर सूरज ये कह दे कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये मेरे चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं भाई, आप है ना घूमना बंद कर दीजिए। और सूरज ये कह दे कि मेरी जो धूप है, जो गर्मी है, जो लाइट है, कि जिससे ये सारे के सारे जो प्लैनेट है इनको एनर्जी मिलती है, इनको रोशनी मिलती है। आसमान में इतने जो सितारे हैं वो सब सूरज की रोशनी से चमकते हैं। अभी तो यही पता है, आगे साइंस में और कोई रिसर्च होगी तो कुछ और होगा कि कुछ जो तारों का अपना भी प्रकाश है। अभी तो यही पता है कि हर चीज़ सूरज की रोशनी से चमकती है। अगर सूरज ये कह दे कि मैं आज से जो है किसी को रोशनी नहीं दूंगा, ये मेरी जो है निजी संपत्ति है। थोड़ा थोड़ा आप लोग ना समझ रहे होंगे अब मैं कहाँ आ रहा हूँ। तो सूरज ये कह दे कि ये मेरी जो है निजी संपत्ति है, मैं इसे अब नहीं दूंगा। सूरज ने रोशनी देने से मना कर दिया तो चांद का क्या होगा? ये आसमान में जो सितारे हैं जो चमक रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को हम टीचर्स लोग, आप लोग सिखाते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अगर सूरज अपनी उनको रोशनी नहीं देगा तो फिर इस पोयम का क्या होगा? किस तरह से सिखाएंगे उनको कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? तो फिर तो वो ट्विंकल तो नहीं रहेगा और ना ही ये सब सितारे हमें दिखाई देंगे। तो सूरज की गर्मी और उसकी ऊर्जा से सारी दुनिया चलती है। अगर एक यही घटना हो जाए
कि अकेले सूर्य देवता रूठ जाएं, तो उनको मनाने के लिए शायद आप और हम और ये दुनिया नहीं बचेगी। और सबसे आखिर में एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहूँगा, सबसे आखिर में एक सवाल है कि एक माँ अपने बच्चे को पैदा हो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कि एक माँ अपने बच्चे को पैदा होते ही दूर फेंक दे और ये कहे कि इस बच्चे को ठीक है मैंने पैदा कर दिया, लेकिन अब इसका जो पालन है, पोषण है, वो मैं क्यों करूं? आगे की जो लाइफ है वो मेरी निजी लाइफ है, यानी कि पर्सनल लाइफ है। अब मैं क्यों इसकी वजह से जो परेशानियां झेलूं, यानी कि रात रात पर जाग के उसके जो भी काम है वो करूं, नहीं करना। यानी इमेजिन कीजिए, केवल ये कल्पनाएं हैं, मैं आप लोगों को डराने का, क्या वो बच्चा जो छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ है, क्या उसमें इतनी शक्ति है, इतनी जो है वो ताकत है कि वो माँ को मजबूर कर दे कि नहीं मैं तो तेरी गोद में ही रहूँगा? केवल एक इमेजिनेशन है कि एक माँ अपने बच्चे को दूर कर दे तो बच्चे का क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि क्या एक माँ ऐसी भी हो सकती है? आप सोच रहे होंगे कि ये पागलपन है, इस तरह की कल्पनाएं जो मैंने आप लोगों को बताई ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इमेजिन कीजिए, एक बार को आप ये मान के देखिए कि 1% भी अगर ये हो गया तो क्या होगा? मैं इसलिए इन सब चीजों को संभव यानी कि पॉसिबल मैं मानता हूं कि जैसे ये प्रकृति है, हमें सब कुछ, सूरज की रोशनी, ये नदियों का पानी, हमारी ये जो प्राण वायु जो पेड़ों से मिलती है, ये सब कुछ फ्री में मिलता है। और इस चीज से आप भी सहमत होंगे कि फ्री की चीजों का सम्मान हम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल यही है कि मैं आप लोगों को जो सलाह देता हूँ वो फ्री में देता हूँ। मैं क्या, और भी लोग होंगे। एक तरह से टीचर्स भी बच्चों को सलाह देते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन मेरी, आपकी, बच्चों की, सबकी मेंटेलिटी यही होती है, अरे छोड़। यानी फ्री की सलाह की कोई वैल्यू नहीं होती, इतना तो आप लोग है मानते होंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सब चीजें जो प्रकृति से हमें जो मिलती है, फ्री में मिलती है, हम कुछ पे नहीं करते। सूरज से धूप जो एनर्जी मिलती है, क्या उसके लिए बिल देना पड़ता है? नहीं, फ्री में मिलता है। हमारे जो पेड़ हैं ऑक्सीजन देते हैं, क्या आप उसके लिए पैसा देते हैं? नहीं, आप भी नहीं देते, मैं भी नहीं देता, तो सब फ्री है। तो इसलिए फ्री की चीज़ों की कोई भी कदर नहीं होती है, ना मैं करता हूँ ना आप करते हैं। लेकिन एक और सवाल, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में, यानी कि रिवर्स में, हम इतना उम्मीद तो करते हैं कि वो भी हमें कुछ दे, और यदि कुछ भी ना दे तो कम से कम सम्मान तो दे, वो यानी बदले में रेस्पेक्ट दे। अगर फ्री की सलाह का कोई रेस्पेक्ट हमारे पास नहीं है, हम नहीं देते हैं, तो फिर क्यों ये संभव नहीं है कि सूरज हमें रोशनी
और देने से मना कर दें, या ये नदियां हैं हमें ये पानी देने से मना कर दें, या पेड़ हैं ये हमें ऑक्सीजन को देने से मना कर दें। यानी कि शायद आप ये मानते होंगे कि संभव है। मैं जो मेन समस्या है मेरी आज की, मैं अब उस समस्या पे आता हूँ। मैंने माँ और बच्चे का जिक्र क्यों किया? उसका मेन रीजन ये है कि एक माँ जब रात भर जागती है और अपने बच्चे को सुलाती है, एक पिता जो सारा दिन मजदूरी करता है, खेत पे जाता है या ऑफिस में जाता है या कुछ भी करता है, दिन भर मेहनत तो करता है, जब शाम को आता है तो थका हारा खा पी के जब बिस्तर में लेटता है तो अपने बच्चे के लिए बड़े सुंदर सुंदर से सपने वो देखता है कि बड़ा होके हमारा बच्चा ये करेगा, हमारी सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये हर घर की कहानी है। यानी माँ का बलिदान और बाप की मेहनत का प्रतिफल एक बच्चा होता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर कोई भी बात, यानी पेरेंट्स जब उसको कोई भी बात को समझाते हैं और वो ये मानता है कि मैं जो है पेरेंट्स से भी ज़्यादा समझदार हूँ। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लिया एक माँ या बाप वो बच्चे को समझाता है कि बेटा ये रास्ते से मत जाना, इस रास्ते में ये है, यानी कि प्रॉब्लम है, या ये रास्ते में कुआं है, आप इसमें गिर जाओगे, आप ये रास्ते से आप नहीं जाइए, हम दूसरा रास्ता बताते हैं आपको, आप उस रास्ते से जाइए। तो क्या पेरेंट्स की गलती है? लेकिन उस समय बच्चे की जो साइकोलॉजी है, क्योंकि मैंने ये आपको पहले ही बताया कि मैं जो टीचर, ये मास्टर और जो गुरु है, उनमें थोड़ा सा लिंक मैं बना लेता हूँ, थोड़ा साइकोलॉजिकली बच्चों से जुड़ता हूँ। तो मैंने ये महसूस किया कि जिस समय पे पेरेंट्स समझा रहा होता है बच्चों को, तो बच्चे के जो है माइंड में क्या चल रहा होता है, शायद मैंने कुछ आइडिया लगाया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। यानी कि बच्चा कई बार तो कह भी देता है, मैंने सुना भी है, लेकिन अगर वो कहता नहीं है तो मन ही मन वो सोचता है कि नहीं, ये रास्ता सही है, यानी कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वही रास्ता सही है। यानी कि पेरेंट्स उसको रोकते हैं कि बेटा ये रास्ता सही नहीं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा, ये टॉपिक जो मेरा जो चल रहा है उससे अलग बता दूँ मैं आपको, जो मुझे अनुभव है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो सीखा है, और शायद आप भी इस चीज़ से सहमत होंगे। एक बच्चे में और पेरेंट्स में कम से कम मेरा आइडिया है कि 25 साल का डिफरेंस तो होगा। यानी कि पेरेंट्स की उम्र, माँ की या बाप की उम्र जब 25 साल होगी तो उस समय पे बच्चा 1-2 साल का होगा। तो ये 25 साल का जो डिफरेंस है, क्या ये 0 हो जाएगा? यानी माँ बाप ने जो 25 साल में एक्सपीरियंस, अनुभव जो लिए हैं, क्या वो सब 0 होंगे? नहीं। लेकिन हाँ, वो बच्चा जब जो 25 साल का हो जाता है या 20-21 साल का हो जाता है, जब वो अपने आप को सिकंदर मानने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन उस समय तक तो पेरेंट्स की जो उम्र है वो 50 साल के आसपास हो चुकी होगी। यानी कि बच्चे को जो एक्सपीरियंस है वो 25 साल का है और पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो 50 साल का है। तो वो बच्चा ये नहीं सोच पाता कि हमारे जो पेरेंट्स को अनुभव है वो हमसे कुछ ज़्यादा है। तो वो पेरेंट्स की सलाह को उस समय जो मन ही मन जो सोचता है कि नहीं, मैं ही ठीक हूँ। आपके टाइम पे ये होता होगा
अब नहीं होता। अब वही सही है जो मैं कर रहा हूँ। यानी कि सबसे ज़्यादा दुख उस समय होता है मुझे कि जब बच्चा ये कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे कुछ भी नहीं मानना, ये जो मेरी लाइफ है, मैं अपने जो तरीके हैं उसी से जीना चाहता हूँ, यानी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। यानी एक बड़ा जो मैजिक सा एक सेंटेंस है, आप कह सकते हैं कि जादुई एक वाक्य बनाया हुआ है कि पर्सनल लाइफ, कि ये मेरी जो है पर्सनल लाइफ है और मैं इसे अपना मेरा जो तरीका है उसी से जीना चाहता हूँ। लेकिन मैं यही चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं हूँ और जो पेरेंट्स हैं वो है, तो आप हैं तो वो आपके माँ बाप हैं। इसको लिख के रख लीजिए कि आप हैं तो वो आपके माँ बाप हैं। उनके अनुभव को आप कभी भी आप जो है चैलेंज नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों ने पढ़ाई ज़्यादा की है, लेकिन जीवन का जो कटु सत्य है, जो कटु अनुभव है, वो तो उन्हीं के पास ज़्यादा होता है, माँ बाप के पास ज़्यादा होता है। जो ये सोचता है कि ये मेरा जो जीवन है वो केवल मेरे लिए है, ये मेरी निजी जिंदगी है, उससे ये मेरा सवाल है कि आपकी ये जिंदगी को देने वाला कौन है? इस सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ में आपका जो पर्सनल है वो रहेगा ही नहीं। यानी कि पर्सनल शब्द को आप बोलना ही भूल जाएंगे, सोचना भूल जाएंगे। केवल यही एक कारण है कि आज के युवा की जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रही है, यानी पूरा का पूरा एनर्जी का मिसयूज हो रहा है। हालांकि मेरी समझ थोड़ा सा कम है, अपने आप को ये मानना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ ये सबसे बड़ी एक मूर्खता होती है। ये एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि यहाँ धरती पे सबसे बड़ा विद्वान वो होता है जो अपने आप को ये मानता है कि मुझे कुछ नहीं आता, और मैं ऐसा ही विद्वान हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है मुझे कि जब भी इस वर्ड इस सेंटेंस को मैं सुनता हूँ कि पर्सनल लाइफ, तो थोड़ा सा मुझे इतना ही समझ में आता है कि जब हमारी जो जिंदगी है उसमें और किसी का कोई इंटरफेयर ना हो, कोई भी जगह ना हो, हमें कोई भी आदमी से कुछ भी वास्ता ना हो, कुछ काम ना पड़े, कोई भी संबंध ना रहे, हम अपने आप में इतने सक्षम हों कि अपनी कोई भी जरूरत को हम खुद ही पूरा कर लें। इवन यहाँ तक आप सोच सकते हैं कि सांस वो लेने के लिए जो ऑक्सीजन हमें वो चाहिए होती है, जिस पे हम पेड़ों पे निर्भर है, जिसके लिए हमें उसकी भी जरूरत ना हो, अगर जरूरत है तो हम उसे खुद ही बना लें। एक ऐसा आदमी जो ये कहे कि मुझे यहाँ जो धरती माता से जो गेहूँ, ये चावल और खाने की चीजें जो मिलती है उसकी जरूरत भी नहीं, यानी कि हर चीज के लिए वो अपने आप पे निर्भर हो, यानी कि पानी भी ना पीवे क्योंकि पानी भी प्रकृति से मिलता है, सांस लेना है तो वो भी हमको एटमॉस्फेयर से लेना पड़ेगा। मैं यानी कि ये मानता हूँ कि पर्सनल लाइफ का मतलब ये है कि केवल हमारे शरीर से ही
संपन्न हो और बाकी हम किसी और चीज़ पर निर्भर ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो पर्सनल है, यानी हमें अब किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इस तरह की लाइफ हो सकती है, पॉसिबल है? मैं ये मानता हूँ कि एक देश में रहने के लिए कुछ नियम यानी कानून होते हैं। हमारे देश में है, हमारे देश में जो है कानून की हमारी जो पवित्र किताब है उसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें जो नियम लिखे हैं, जो कानून लिखे हैं, उनके पालन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसको जुडिशियल डिपार्टमेंट कहते हैं, पुलिस है। यानी कि कानून नियमों में यदि हम रहते हैं तो हम जो है सुरक्षित रहते हैं। और अगर हम ये कहें कि नहीं, हम कानून को नहीं मानते, ये हमारी है ना पर्सनल खुद की ज़िंदगी है, हम किसी के कानून की को या किसी की बातों को हम क्यों मानें? तो एटॉल फिर होगा क्या? या तो हमें वो देश छोड़ना पड़ेगा या फिर हमारी जगह कहाँ होगी, आप बताइए। तो ऐसे लोगों का जो जीवन है या तो समाज से बाहर है या फिर उनका जो जीवन है वो जेल में है। सेम थिंग वही आती है कि जब हमारा जो बच्चा है, युवा है, वो हमसे विद्रोह करता है। सामाजिक हमारी जो व्यवस्था है, समाज में हमारा जो रहने का सिस्टम है, जब वो बच्चा उस सिस्टम से थोड़ा बहुत हमें लगता है कि बाहर जा रहा, यानी फॉलो नहीं कर रहा, तो हम अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा नहीं, ये रास्ता सही नहीं है, आप उधर न जाके इस रास्ते से चलिए। ये परिस्थिति उसी समय आती है कि जब हम अपना सामाजिक जो नियम हमारे हैं उनको हम फॉलो अच्छे से नहीं करते हैं, यानी उनको हम तोड़ते हैं। उसी समय पे ये जरूरत होती है कि पेरेंट्स जो बच्चों को समझाता है। लेकिन अगर उस समय, उस समझाने के टाइम अगर बच्चा ये कहते कि नहीं, आप सही नहीं है, ये मेरा जो है निजी जीवन है, मैं इसको अपने जो मेथड से जीना चाहता हूँ, मीन्स कि आप क्या करना चाहते हैं। समाज के जो नियम है, जो कायदे कानून है, वो जो बड़े लोग, जो समझदार लोग थे, हजारों सालों से, हमारा जो लाखों सालों से जो सामाजिक सिस्टम है जो बना हुआ है, क्या आप उस सिस्टम से बड़े हैं? क्या आपकी समझ आपके पेरेंट्स से बड़ी है? क्या आपकी समझ लाखों सालों से जो ये परंपराएं जो चली आ रही है, यानी कि हमारे लिए जो जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये कहूँ कि मान लिया हम जिस समाज में है, उस समाज के नियम ये है कि माँ से जो बच्चे पैदा होते हैं वो हमारे जो भाई बहन हैं। तो आप इस नियम को चैलेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, ये सही है। तो जब ये सही है तो बाकी और सामाजिक सिस्टम के जो नियम जो बनाए गए हैं, क्या वो गलत है? हमारे समाज में बहुत अच्छी इस तरह की बातें हैं कि हमें जो देखने में ऑल्ड लगती है, लेकिन सच ये है कि वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव है। ये जो पर्सनल जो लाइफ का जो फंडा है वो कुछ हद तक जो पशु समाज में पाया जाता है। वहाँ होता क्या है कि पशु समाज में जो बच्चा पैदा होता है वो थोड़े ही समय के लिए जो है माँ के साथ रहता है, माँ के साथ रहा, थोड़ा बड़ा हुआ,
तो फिर माँ को भी पता नहीं रहता कि मेरा बेटा कौन था, और बच्चे को पता नहीं होता कि मेरा बाप कौन था। वो अपनी ही दुनिया में रहता है, यानी एक तरह से लावारिस। तो क्या आप पशु बनना चाहते हैं? हमारा जो मनुष्य समाज है वो इतना यानी कि पवित्र है, यहाँ हर रिश्ते का महत्व है। हर एक जीवन को चलाने के लिए इतने सुंदर सुंदर हमारे यहाँ नियम बनाए गए हैं। अगर हम उन नियमों को फॉलो हम करें तो हम आदमी से इंसान बन सकते हैं। लेकिन ये जब इस तरह के सेंटेंसेस समाज में इस तरह का सुनने को मिलता है मुझे, और वो भी जो पेरेंट्स के सामने, कि नहीं आप गलत हैं, ये मेरी जो है पर्सनल अपनी जिंदगी है, मैं आपकी बात को नहीं मानता, ये तो मैं अपने जो मुझे समझ आ रहा है ऐसे ही मैं जीऊँगा। तो मुझे ये लगता है कि बस कि पर्सनल तो कुछ भी नहीं है उसका, लेकिन हाँ ये अपने जो है माँ बाप को कि पेरेंट्स को अपने से अलग या दूर करने के लिए ये एक बहाना है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, एक दो बार शायद आया हो दिमाग में लेकिन आप बोल नहीं पाए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके ये माइंड में ये विचार आए भी तो उनको छोड़ देना। छोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पत्ते की वैल्यू यानी कीमत उसी समय होती है जब तक वो पत्ता डाली से जुड़ा होता है, और डाली जो पेड़ से जुड़ी होती है। वो डाली से टूटते ही पत्ता कहाँ जाता है, आप लोग समझ रहे हैं। एक पतंग की जो कीमत है वो उस समय तक होती है जब तक वो डोरी से बंधी रहती है, और वो डोरी आपके पेरेंट्स के हाथ में होती है। आपकी लाइफ उस समय पे पर्सनल हो जाती है कि जब आपकी पतंग की डोरी आपके पेरेंट्स के हाथ से छूट जाती है, या फिर वो पतंग की डोरी जो है वो टूट जाती है। यानी कि आप सोचते हैं कि हम जो है कटी पतंग हो जाए, या उडाली से टूटा हुआ पत्ता आप पे लेता रहता है। तो मैं सोचता हूँ इसी आशा के साथ कि जो कुछ भी मैं कहना चाहता था, यानी जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, शायद आप लोग की समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।